अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। वीडियो पता नहीं आप लोग कब देख रहे हैं, मेरी कब नहीं, फिर मेरे लिए तो ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी नाश्ता। जैसा कि मैंने बताया है कि वो स्कूल जाते हैं, मतलब पढ़ाने के लिए। तो ये बात मुझे लगता है हर व्लॉग में बतानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या स्कूल पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ ना मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे ना लच्छे वाला पराठा बनाना सिखा रहे थे। मैंने जस्ट थोड़ी सी देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ उसे थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे नीचे आप ये जो टाइल स्टिकर देख रहे हो ना, ये मैंने लगाए थे बड़े ही शौक़ से। मैंने अपने व्लॉग में भी वीडियो इसकी अपलोड की थी। मैंने बड़े शौक़ से ना ये स्टिकर लगाए थे कि यहाँ पे ना मैं चलो कोई वीडियो रिकॉर्ड किया करूँगी तो इस कॉर्नर में करूँगी। तो किसी ने इसे साफ़ नहीं रहने दिया। दूसरा ये कि ये ख़राब भी होते हैं। ज़ाहिर है जब इस पर पानी लगेगा या फिर इस पर कुछ गिरेगा तो ये ख़राब तो होंगे ही ना। तो इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। मुझे लगा था कि कॉर्नर जो है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रखा जाएगा तो ये मेरे काम आ जाएगा, बट मेरे इतने सारे स्टिकर भी वेस्ट गए। इससे बेहतर था कि मैं यहाँ पे इसे ना लगाती। अब लगाकर मुझे बहुत अफसोस होता है। तो यहाँ पे ना आटा जो था ना वो रात का गूंदा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा था। इतना ठंडा आटा मुझसे बनता नहीं है। ठंडा एक अलग बात होती है, जो एक हम बनाते हैं ना जब हम पेड़ा करते हैं तो वो एक बिल्कुल छोटा हो जाता है। रोटी बनाते हैं तो छोटा हो जाता है। सुबह सुबह उठना, फिर मतलब आटा कब निकाल के रखूँ, कब उठूँ, कब करूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पेड़े बना लिए थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज अपने हस्बैंड को ना लच्छे वाला पराठा बना के खिला दूँ। तो आटा जो था ना इतना वो हो रहा था, मतलब पेड़ा कर रही थी तो वो छोटा सा हो जाता था, तो मतलब कि सिकुड़ जाता था, श्रिंक हो जाना जैसे कहते हैं। फिर मैंने कहा सोचा कि चलो आज एक बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अभी उनके लिए जो नाश्ता बनाऊँगी ना, तो मैं ये ट्राई करूँगी थोड़ा और टाइम से उठ जाऊँ तो आटा टाइम से निकाल के रख दूँ। अब जो है वो मुझे सुबह सुबह ही उठना पड़ जाता है। वो भी उठते हैं, मैं भी उठती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है। सुबह गैस भी नहीं होती, फिर सिलेंडर पे बनाना होता है उनके लिए। फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ सिलेंडर पे। तो यहाँ पे मुझसे गलती क्या हुई थी, मैंने पहले ही ना जो रोटी बेली थी ना, यानी कि जो पेड़ा बेला था छोटा सा, उस पे मैंने घी लगा लिया था। मैंने जैसे कि बताया कि मुझे पता तो था ही नहीं, मैंने जस्ट थोड़ी सी वीडियो देखी थी। वो तो सारी रोटी मतलब बनाकर बेल कर रोटी, फिर उस पर घी लगाना था और उसे जो है वो छुरी से कट करना था सारा ना। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे मज़े मज़े की व्लॉग्स देखने को मिले। आजकल कोई ख़ास रूटीन नहीं है, इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ शेयर नहीं करती हूँ, ना ही कुछ ख़ास करने को दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली थी। फिर जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था, अच्छा वीडियो में इतनी ज़्यादा परफेक्शन होती है, दूसरों के व्लॉग्स में इतनी ज़्यादा परफेक्शन होती है, उनकी वीडियोज़ में इतनी ज़्यादा परफेक्शन होती है। मैं कहती हूँ कैसे, मतलब वो लोग एक प्रॉपर टाइम या तो दे रहे हैं, या फिर क्या होता है, सीन क्या है क्या नहीं है। वो लोग इसी तरह ना चाकू से उसे कट कर रहे थे और बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं कर रही थी तो मैं उस तरीके से करना चाह रही थी जिस तरह वो कर रहे थे, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। और ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई है लच्छे वाला पराठा। तो इससे पहले मैं जो है वो दूसरा पराठा बनाती हूँ, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, अब मुझे चलो नाम नहीं आ रहा उसका, आम हर घर में बनता है, वल वाला पराठा जो कि होता है ना, बलों वाला, जिसे अब मैं इसे लास्ट में करके तो बल डालूँगी, वैसा बनाती थी। इस तरह मैंने कभी नहीं बनाया था, पर इसमें घी वगैरह मैंने लगाया था। हालांकि अभी मैंने थोड़ा घी कम ही लगाया था। मुझे ये था कि आटा भी थोड़ा इस तरह का है, पता नहीं मुझसे बनेगा अभी कि नहीं बनेगा। तो मैंने ट्राई फुल किया जिस तरह उन्होंने बनाया। तो कोई मुश्किल नहीं है वैसे बनाना। तो मेरा तो ये फ़र्स्ट ट्राई था। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से और घी लगाया, फिर इसका मैंने पेड़ा बनाया। पर इसे पेड़ा बना के ना मैंने रख दिया था, इसे बनाकर मैंने रख दिया था। और मज़े की बात, मुझे ना जब मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती थी ना, मैं फ़ोन ना मुझे हाथ में पकड़ना पड़ता था। तो अभी मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो आज मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे मैं फ़ोन रख के ना रिकॉर्ड कर सकती थी। एटलीस्ट मैं ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। मैं दूसरों की वीडियोज़ में देखती थी ना कि मैं इसे कैसे रिकॉर्ड करूँ। मेरा स्टैंड जो मैंने लिया था वो भी टूट चुका है। अब इंशाल्लाह मैंने दूसरा स्टैंड ले लेना है, तो मेरी प्रॉपर वीडियोज़ जो है वो आ जाया करेंगी। दूसरा ये होता है कि मेरा ज़्यादा ये है कि मैं ना आऊँ किसी की नज़रों में इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हुए। सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। कोई सिंगल लाइफ नहीं है कि हम अपने घर में हैं कुछ भी करें। और दूसरा ये कि मुझसे ना गोल रोटी नहीं बनती है।
तो ये घी लगने की वजह से ना ये साथ साथ ना जो रोटी है ना वो जुड़ रही थी बेलन के साथ। फिर मैंने अपनी ट्राई तो बहुत किया। एक तो मुझसे गोल रोटी नहीं अभी बन रही बिल्कुल भी, यहाँ पे गैस, वही बात, गैस भी नहीं थी, तो फिर सिलेंडर पे बनाना था। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि मैं दिखा सकूं कि अब तक शादी जब से हुई है ना मेरी 4 महीने होने वाले हैं, मुझसे गोल रोटी नहीं बनी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फिर और मेरा देवर भी सुबह सुबह मदरसे जाता है तो मैंने उसके लिए भी पराठा बना लिया था, फिर एक एक्स्ट्रा रोटी भी बना ली थी कि चलो कोई भी खा लें। तो यहाँ पे मैं इतना ट्राई करती हूँ कि मुझसे गोल रोटी बन सके, और मेरे व्लॉग्स भी हैं जो दूसरों की तरह बन सके, जिस तरह वो परफेक्ट हर चीज़ दिखाते हैं। बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह भी चाहिए होती है, कैमरा सेटिंग वगैरह ये सब कुछ, तो जो फ़िलहाल मैं अभी शायद कुछ मन तक नहीं कर सकती, बट फिर भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये जो मेरा ये वाला ना, ये मेरा लच्छे वाला पराठा था जिसमें से ये होल हो गया था, शायद वो जो बल वगैरह थे और जो कट किया था उस जगह से। फिर पराठे भी मैंने बना लिए थे, रात को चने का सालन बनाया था, जैसा कि मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था। मैंने सालन गरम किया, सालन गरम करने के बाद फिर मैंने जो है चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। चाय जो है ना ये मेन पार्ट होता है, मैं वो चाय पीना भूल जाएंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, मैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, उनके बहाने तो मुझे चाय पीनी होती है, मैं उनकी भी उठा के पी लेती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं चाय निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो कप आप लोगों को 2 एक से बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ये मेरे दहेज के कप हैं। बेसिकली ये थे मेरी सिस्टर के, बड़ी सिस्टर के थे। 2 मैंने अपने दहेज में लगा ली, 2 मैंने अपनी सिस्टर के बर्तनों में लगा लिए थे। ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, तो फिर ये मैंने ना कप निकाल लिए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कहा हम लोग तो इसी में ही चाय पिया करेंगे। तो मुझसे जितना होता है ना, मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें निकालूँ उनके लिए और अपने लिए। माँ बाप ने दिया ही क्यों होता है, यूज़ करने के लिए दिया होता है। मैंने आते ही अपनी काफ़ी चीज़ें निकाल के लगा ली हैं अपने यूज़ के लिए, ताकि मुझे किसी से मांगनी ना पड़े। या फिर ऐसा होता है बंदा कि मुँह उठा के देखता रहे, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें जो है वो लगा ली हैं, ख़राब होगी तो हम दोबारा ले लेंगे। तो जी ये रही मेरी आज सुबह नाश्ते की रूटीन। अब रोज़ की मेरी रूटीन जो है वो ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना होता है स्कूल। फिर हम लोगों ने जब ये खाया तो बहुत मज़ा आया, अदनान को भी बहुत पसंद आया था। वो बहुत ज़्यादा शौकीन है पराठे के। वो कहते हैं कि वो स्कूल से भी वापस आए ना, उनको पराठा चाहिए होता है, उनको अंडा चाहिए होता है। तो वो कहते हैं टिक्की वाला अंडा चाहिए, जैसे बच्चे कहते हैं। दूसरा ये कि अगर उनको पराठा चाहिए तो उनको नमकीन पराठा चाहिए, उनको नमकीन पराठा चाहिए, पराठे में नमक डाल दो, और मुझे पराठा चाहिए। दोपहर को वो ज़िद कर लेते हैं कि पराठा बना के दो, रोटी बनी होती है, बस होता है कि पराठा बना के दो। तो आज दोपहर को भी यही सीन होने वाला है। दोपहर को भी मैंने उनके लिए पराठे ही बनाया था। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट ही चले जाऊँगा, वापडा में चले जाऊँगा उनके। ये जो हफ़्ता होता है ना एक, यानी कि कोई 22-23 तारीख से लेकर 25, 27, 28 तारीख तक आई थिंक के ना उनकी यही रूटीन होती है कि उनका वापडा का काम होता है, वो काम करते हैं, बिलिंग का इनका सारा वर्क होता है। तो यहाँ पे जी मेरा जब लच्छे वाला पराठा बहुत मज़े का बना था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर लच्छे वाला पराठा ना कराची में खाया था। नाश्ता वगैरह हम लोग घर नहीं बना सकते थे। आपी वाले मेरी जॉब पे होती थी, मैं भी देर से उठना, सुस्ती, ये वो, जॉब पे जाना होता था या क्लासेस लेने जाना होता था। सुबह उठते थे, फ्रेश होते थे और नीचे से जाते हुए नाश्ता लेकर अपना चले जाते थे, पराठा लेकर चले जाते थे, बस में खा लेते थे, रास्ते में खा लेते थे, चलते फिरते में खा लेती थी। अभी यहाँ का और जहाँ मैं रह के आई हूँ सिंध का, वहाँ का माहौल ऐसा है कि ना हम लोग बाहर रास्ते में कुछ नहीं खा सकते। फिर मेरे हस्बैंड अपने तैयारी की और फिर वो चले गए स्कूल के लिए। वो तो तैयारी कर रहे थे, मैं अपनी चाय पी रही थी। चाय मेरी आदत है थोड़ी ठंडी करके पीना। अच्छा जी, आज क्या हुआ, आज मेरी नंद जो है वो मेरे छोटे देवर के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड के ना ये उन्होंने मशीन लगाई थी, तो उनके 2-3 सूट जो हैं वो वाइट प्रेस कह रही हूँ वॉश कर दिए थे कि चलो वाइट कपड़े हैं, जितने हो सकेंगे हम वाइट कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि पहले वॉश में जो है वो वाइट कपड़े ही वॉश करते हैं ना। तो उससे मज़े की बात क्या थी, 2 जो ये कमीज़ है ना, ये मतलब शर्ट, ये प्रेस कर दी थी मेरी नंद ने।
उसे लगा कि मेरे छोटे देवर की शर्ट्स हैं, पर मेरे छोटे देवर ने बोला ये तो मेरी नहीं है। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो दो जो कमीज़ जो हैं वो इनकी प्रेस तो हो गई हैं, चलो अब शलवारें हैं मैं बाद में कर लूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है शरबत फ़ौलाद लेकर आए थे बाहर से, इन्होंने शायद पहले पिया था, मुझे कह रहे थे अब तुम ये पिया करो, इससे बहुत ज़्यादा ना ताकत मिलती है। मैंने कहा हाँ हाँ जी मैं पीऊँगी। मैंने तो पिया नहीं, इन्होंने पिया, बच्चों को पिलाया। इनको बहुत ये होता है ये पियो वो पियो, ताकत मिलेगी, ये होगा वो होगा, इन सारी चीज़ों की नॉलेज मैं तो कहती हूँ उनको बहुत ज़्यादा है। मैं इस मामले में नहीं हूँ, मेडिसिन भी नहीं खाती हूँ। फिर चले गए थे, ये स्कूल चले गए थे, वही मैंने रूटीन नाश्ता बना के दिया, खुद भी किया, इनको करवाया, फिर स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं करती हूँ रेस्ट। मैं अच्छा खासा अब रेस्ट करती हूँ। अब मैं सो जाऊँगी, फिर मैं उठूँगी कभी मैं 10 बजे उठ जाती हूँ, कभी 11 हो जाते हैं, कभी 11:30 हो जाते हैं, कभी 10:30, कभी 9:30, इस तरह मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी। फिर मैंने आज क्या करना था, आज मैंने करनी है अपने बालों की कटिंग, क्योंकि मेरी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। एक, मुझे यहाँ का पानी नहीं लग रहा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं और मेरी स्किन भी ख़राब हो रही है, मेरे हेयर जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और ये है कि फिर कंघी नहीं होती है। बालों के लिए इतना गंदा पानी है ना, यहाँ का बहुत गंदा पानी है। तो इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मैंने अपने बाल कटिंग कर लेनी है। जब मुझे यहाँ का पानी अच्छे से लग जाएगा, मैं 2-3 शैम्पू है वो चेंज करके देखूँगी, तो फिर मैं अपने बाल दोबारा बड़े हो जाएंगे। और वैसे भी ज़्यादा इतने लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, सेहत पे असर होता है। फिर मैंने ना अपनी शादी से पहले करवाया था कलर, शादी पे फिर मैंने कलर नहीं करवाया था, क्योंकि मेरा कलर अभी तक था, माशाल्लाह से अभी तक है भी मेरे हेयर्स में। मैंने अच्छी कंपनी का कलर किया था। आप लोग जब भी कलर करो ना, किसी अच्छी कंपनी का करो। तो यहाँ पे मैं जितने आप लोगों को बाल दिखा रही हूँ ना, मैं इतने ना सारे कट कर दूँगी। बट हुआ क्या, सोचा यही था कि मैं बाल कट कर लूँगी, बट ऐसा हो नहीं सका। फिर मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया था आने का, जैसे कि उन्होंने बोला था कि मैं आज नहीं आऊँगा, आज मैं डायरेक्ट अपना ऑफिस चले जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि शायद वो नहीं आएंगे, तो फिर मैंने अपने लिए ना अभी बनाने ही लगी थी दोपहर के लिए खाना, यानी कि रोटी अपने लिए बनाने लगी थी। तो जी मेरे हस्बैंड भी, अभी मैं बनाने शुरू ही किया था तो मेरे हस्बैंड भी आ गए। शायद उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं देख नहीं सकी। फिर उनकी वही बात, मुझे पराठा बना के दो। फिर मैंने पराठे बनाए उनके लिए, अपने लिए। फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। खाने के बाद रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने करवाई थोड़ी सी जंपिंग अपनी, क्योंकि ऐसे खुश्की हो रखी थी ना सर में। फिर मैंने ऑयलिंग करवाई, उसके बाद मैंने हेड वॉश किया। हेड वॉश करने के बाद ये देखिए, मैं आप लोगों को ना अपना बाल चेक करवा रही हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया था। फिर मैंने कहा कि चलो अगर कोई पिक्चर शेयर करूँगी ना तो थोड़ी बाल जो हैं वो वाज़ा नज़र आएंगे। तो मैंने ना अपने बालों में रिबॉन्डिंग भी करवाई थी, और फिर मेरी रिबॉन्डिंग के साथ क्या हुआ ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी रिबॉन्डिंग के साथ क्या हुआ था। रिबॉन्डिंग वो लोग करवाएं जो उसकी अच्छी केयर कर सकें, और पानी अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ, मैं अपनी तरफ से बना रही थी वीडियो। मैंने पूरे हेयर जो है वो फ्रंट की, मतलब मैं 3 लेयर कर चुकी थी फ्रंट की, ठीक है। ये मैं चौथी लेयर करने वाली थी, तो फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था यहाँ से। मेरे साथ हुआ क्या, मैंने अपनी तरफ से मोबाइल रखा सामने, और मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा ही नहीं, मेरा पूरा ध्यान जो था वो खुद पर था। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर कर ली थी फ्रंट वाली, और मैं फ्रंट से ज़्यादा नहीं करने थे, फिर मेरे ना वॉल्यूम कम हो जाना था। फिर मैंने अब लेंथ करनी थी, तो वो क्या हुआ, वही फिर मेरी दोबारा सिस्टर की कॉल आ गई, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, उससे ज़्यादा बात नहीं होती है, तो बाद में ये सब हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने रात को किया था, वो भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है वह अहमद साहब की मैंने आज शिकायत लगाई थी उसके बाबा को कि इसने मेरे रूम से चोरी की है, मेरे दराज से जो है बिस्किट चोरी किए हैं। ये कल का सीन है, मैंने इसको यहाँ से निकाल के भी दिए थे, मैंने व्लॉग में भी दिखाया था, बट आज इसने ये हरकत की। फिर मैंने कहा इसके बाप को बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने बाल आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। हम लोगों ने जाना है बाहर,
आउटिंग पे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लुक और उसकी सारे लुक्स वगैरह ना। तो फिर मैंने यहाँ पे लेंथ भी कट कर ली थी थोड़ी सी, बट अब मेरी सिस्टर आएगी ना तो फिर मैं उससे करवाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैं अपने बाल जो समेट रही थी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो करना चाहते हैं हम लोग वो होता नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के साथ भी मेरे जैसा सीन होता है। मैं कुछ करना चाहती हूँ ना, वो होता ही नहीं है, वो नेक्स्ट डे पे बात चली जाती है। मैं ये करूँगी आज, मैं सोचती हूँ ना, वो होता ही नहीं, फिर वो नेक्स्ट डे पे बात चले जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करती हूँ कि नहीं चलो कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। वो काम अधूरा रह जाता है, इसलिए मेरे व्लॉग्स काफ़ी अधूरे रह जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करना चाहती हूँ वो फिर रह जाती हैं। फिर यहाँ पे मैंने ना अपने बालों की जो है वो लेंथ भी थोड़ी कट करी थी, बट अब सिस्टर आएगी ना उससे भी करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी आज की वीडियो यही है, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल आपको मैं अपनी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी।